An epithelial tissue which has thin flat cells arranged edge to edge so as to appear like closely packed tiles is found to be present at। तो एक epithelial tissues है जिसमें कि थिन पतली और फ्लैट सेल्स होती हैं जो कि अरेंज होती हैं एज टू एज, एक खत्म होती है दूसरी स्टार्ट, एक खत्म होती है दूसरी स्टार्ट। सो एज टू अपीयर लाइक क्लोजली पैक्ड टाइल्स, ये बिल्कुल एज ए क्लोजली पैक्ड टाइल्स की तरह दिखती हैं, अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं। इज फाउंड टू बी प्रेजेंटेड, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये बताना है हमें, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, ये वाली सेल्स आपकी जो चिक्स की अंदर की लाइनिंग्स में प्रेजेंट होती है। तो ये वाली जो सेल्स होती है वो एक तरीके से आपका नॉन कैरा केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है इनर लाइनिंग ऑफ चीक। अब बाकी ऑप्शंस जो है वो क्यों गलत हो गए। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, अगर स्टमक की हम अंदर की तरफ की लाइनिंग देखें तो ये लाइनिंग होती है कोलुमनर एपिथेलियम्स की वजह से, कोलुमनर एपिथेलियम यहाँ पे पाया जाता है, तो इस वजह से ये जो है ये गलत हो गया। इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, अगर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर की लाइनिंग देखें तो लाइनिंग इसकी होती है सीलिएटेड वाले सेल्स के द्वारा, सीलिएटेड होता है, कोलुमनर होता है एपिथेलियम। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। आउटर सरफेस ऑफ ओवरी, सरफेस ऑफ ओवरी जो आउटर है बाहर की जो है वो लाइनिंग होती है उसकी, या फिर वो जो हम कह सकते हैं कि कवर होता है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो इस वजह से ये भी जो है गलत था। राइट आंसर था इनर लाइनिंग ऑफ चीक। चीक के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें थिन फ्लैट सेल्स होते हैं, एक दूसरे से एज टू एज जुड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि एक क्लोज पैक्ड टाइल स्ट्रक्चर है आ रहा है। ठीक है, और उसमें जो सेल्स होंगी वो नॉन कैटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होंगी।